Hello students, welcome to the YouTube channel of Delta 4 Institution। आज हम अपना फंडामेंटल जो है वो आगे कंटिन्यू करेंगे, बट उससे पहले लास्ट पार्ट में जो भी हमने पढ़ा था उसकी हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। लास्ट पार्ट में मैंने आप लोगों को बताई थी दो चीज़ें, एक तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो दो पार्ट में थी, उसका जो सेकंड पार्ट था वो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हमारा कंप्लीट हो ही गया था। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो था उसकी दो कंडीशंस थी। पहली कंडीशन जो थी वो ये थी कि हमारा जो है अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स वो सेम रहेगी, यूनिफॉर्म रहेगी, ठीक। इसी केस में दूसरी कंडीशन वो ये थी कि हमारे जो टाइम पीरियड है, टाइम गैप है दो ड्राइंग्स के बीच, वो भी इक्वल होगा। लास्ट लेक्चर में जो हमने केस हमारा कवर किया था वो था केस 2। उसमें क्या था कि हमारे जो अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स है वो भी अनइवन है, दैट इज़ वो अलग अलग अमाउंट्स में है, और जो हमारा जो टाइम गैप है दो ड्राइंग्स के बीच वो भी हमारा सेम नहीं है। तो इस केस में हमारी जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है वो दो मेथड से निकलती है। एक तो है सिंपल मेथड, दूसरा है हमारा प्रोडक्ट मेथड। फाइन। सो सिंपल मेथड के अंदर क्या होता था कि जब हमारी बहुत सारी डेट्स दे रखी हैं ड्राइंग निकालने की और वो सेम नहीं है उनका, ना टाइम गैप ना अमाउंट, तो सिंपल मेथड के अंदर हम जो है वो एक एक ड्राइंग का अकेला अकेला इंटरेस्ट निकालते थे, फिर जितने भी इंटरेस्ट आते थे उन सब का टोटल कर लेते थे, उस ईयर का हमारा टोटल आईओडी आ जाता था। हर डेट के इंटरेस्ट को निकालने के लिए हम एक ही फार्मूला यूज़ करते थे, जो कि है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू ड्राइंग्स। अब यहाँ पे टोटल ड्राइंग्स नहीं यूज़ हो रहा है, यहाँ पे टोटल ड्राइंग्स इसलिए नहीं यूज़ हो रहा है क्योंकि ड्राइंग्स जो है यहाँ पे एक उसका निकलेगा हमारा आईओडी, तो ड्राइंग तो एक ही है तो टोटल करने की क्या ज़रूरत है। ड्राइंग्स इनटू ROI का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100, ऑब्वियसली रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंटेज में होगा, एंड आई मीन इनटू टाइम पीरियड अपॉन 12। ये चीज़ मैंने आपको पहले ही समझा दी थी कि टाइम पीरियड यहाँ पे क्यों लिया जाता है। वहाँ पे एवरेज पीरियड लिया जाता था। एवरेज पीरियड का मतलब ये था कि सारी ड्राइंग्स का हम एक ही पीरियड ले लेते थे, उनका एवरेज। यहाँ पे टाइम पीरियड एक ड्राइंग है तो उसी का सिंपल उसी का टाइम पीरियड ले लेंगे, और हमारे पास ज़्यादा टाइम पीरियड तो है नहीं, तो ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे सिंपल टाइम पीरियड है। अपॉन 12 क्यों है? क्योंकि हमारे साल में 12 महीने होते हैं फाइनेंशियल ईयर में, दैट इज़ 1 अप्रैल टू 31 मार्च, एंड हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो होता है पर एनम। तो इस मेथड में क्या करते हैं, हम हर ड्राइंग का इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम निकाल लेते हैं उसका इंटरेस्ट और फिर उसका टोटल कर लेते हैं सबका। अब आते हैं प्रोडक्ट मेथड पे। लास्ट क्लास में मैंने प्रोडक्ट मेथड पे एक क्वेश्चन करवाया था, और फिर उसके बाद हम पहले क्या करते हैं, हम उसका प्रोडक्ट्स निकालते हैं। टाइम पीरियड हम इंडिविजुअल अमाउंट्स का निकालेंगे, इंडिविजुअल ड्राइंग्स का, फिर उनके अमाउंट को उनके टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई कर देंगे। वो जो आएगा हमारा फाइनल जो मल्टीप्लाई करके जो टर्म आएगी वो उसे हम एक टेक्निकल नाम दे रखा है जिसे कहते हैं हम प्रोडक्ट्स। सारी ड्राइंग्स के प्रोडक्ट्स निकालने के बाद जब हम उनका टोटल करेंगे तो हम एक फार्मूला निकालेंगे, लगाएंगे, जो कि हमको हमारा टोटल आईओडी दे देगा उस साल का। तो यहाँ पे जो आपका फॉर्मूला यूज़ होगा वो होगा टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इनटू 1/12। फाइन। ये आप प्रोडक्ट्स निकालिए, उसका टोटल करिए, ये फॉर्मूला लगाइए, आपका आईओडी आ गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में हमने लास्ट लेक्चर में यहीं तक पढ़ा था। अब हम बात करते हैं हमारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में हमने ऐसे कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी थी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है वो मैंने स्टार्ट किया था कुछ कंडीशंस से। वो कंडीशंस क्या क्या थी कि किस किस केस में
वो आईओसी दिया जाएगा और किस में नहीं दिया जाएगा। तो पहली कंडीशन थी कि अगर पार्टनरशिप डीड में आपका उसका कोई भी मेंशन नहीं है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। फाइन। दूसरी कंडीशन ये थी कि अगर आपकी जो इंटरेस्ट प्रॉफिट है, अगर आपका जो प्रॉफिट है वो आपके आईओसी से ज़्यादा है, मतलब कि आईओसी कम है उससे और वो ज़्यादा है, तो हम जो है अपना प्रॉफिट जो अपना आईओसी जो है वो हम पूरे अमाउंट में देंगे जितना बनता है। तीसरी और लास्ट कंडीशन ये थी कि जो हमारा आईओसी है वो हमारे प्रॉफिट से एक्सीड कर रहा है, मतलब प्रॉफिट कम पड़ रहा है, आईओसी ज़्यादा देना है। उस केस में हम क्या करेंगे? उस केस में मैंने आप लोगों को बढ़ाया था कि यूनिटरी मेथड लगा के हम ऐसी अमाउंट्स निकालेंगे आईओसी की जो कि प्रॉफिट के इक्वल होंगी, फिर हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब आईओसी में एक और कंडीशन आती है, वो होती है आपकी एप्रोप्रिएशन या फिर चार्ज। जो मेरा फंडामेंटल्स का सेकेंड लेक्चर था उसके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया था आपको कि एप्रोप्रिएशन और चार्ज का मतलब क्या होता है। एप्रोप्रिएशन मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो एप्रोप्रिएशन जो होता है उसके अंदर प्रॉफिट अवेलेबल है तभी आप देंगे, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं देनी है, कोई कंपल्शन नहीं है उसके ऊपर। लेकिन हमारा जो चार्ज होता है वो कंपल्सरी होता है। कंपल्सरी का मतलब क्या होता है कि अगर आपका लॉस भी होगा तो भी आप हमारा चार्ज मतलब कि वो जो चीज़ है वो आपको देनी पड़ेगी। ठीक, प्रॉफिट नहीं है कोई बात नहीं, लॉस है फिर भी देनी पड़ेगी। अब ये आईओसी में कैसे आ गए? ये तो मैंने आपको खर्चों में बताए थे सेकेंड लेक्चर में। अब आईओसी क्या होता है? वो चार्ज भी हो सकता है, वो एप्रोप्रिएशन भी हो सकता है। अब ये कैसे पता चलेगा कि वो चार्ज है या एप्रोप्रिएशन? ये डिपेंड करता है कि आपके पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा है। अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि आईओसी एज एन एप्रोप्रिएशन दिया जाएगा तो जितना प्रॉफिट है उतना देंगे, ठीक है, अगर कम है और प्रॉफिट है तो देंगे। और अगर एज अ चार्ज लिखा गया है, प्रॉफिट कम भी पड़ रहा है, जैसे हमने केस किया था कि जब प्रॉफिट जो है वो कम है एज़ कम्पेयर टू आईओसी, उस केस में हम क्या करेंगे? हम पूरा आईओसी देंगे और लॉस आ जाएगा, फिर लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बिटवीन द पार्टनर्स। अब अगर ऑलरेडी लॉस में है फर्म तो हम क्या करेंगे? हम आईओसी देंगे और हमारा लॉस जो है वो बढ़ जाएगा और जो बढ़ा हुआ लॉस होगा फिर वो पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे हमारा जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये यहीं तक था। इसके अंदर एक और चीज़ मैंने जो लास्ट उसमें आपको बताई थी वो थी कि आईओसी हमेशा जो देना होता है हमको, वो देना होता है ओपनिंग कैपिटल पे। जो कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल कौन सी कैपिटल होती है? जो कैपिटल आपकी ओपनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर पे होती है, यानी कि 1 अप्रैल को होती है। और ओपनिंग कैपिटल का मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया था कि ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स प्लस लॉस, कोई भी टाइप का लॉस, प्लस आईओडी, फाइन, एंड माइनस ये तीनों चीज़ें हम प्लस करेंगे और माइनस करेंगे हमारा प्रॉफिट, माइनस करेंगे हमारा आईओसी, अगर कोई किसी भी टाइप का आईओसी गिवन है तो बीच साल में दे दिया, और हम माइनस करेंगे हमारी एडिशनल कैपिटल। ये हमारा जो था वो फॉर्मूला था। अब ये फॉर्मूला हमारा तब यूज़ होगा जब हमें क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दी होगी। ओपनिंग कैपिटल दी हुई है तो आप डायरेक्टली उस पर परसेंटेज लगाइए और अपना निकालिए हमारा आईओसी। हमारी जो एडिशनल कैपिटल होती है उसके ऊपर हमारा टाइम पीरियड यूज़ होता है। ठीक, ये मैंने आपको अलग से बता दिया था। अब ये टॉपिक जो है हमारी रिवीजन यहीं पे ख़त्म होती है। अब जो है हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब हमारी जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें कैलकुलेट करनी सीखनी है वो है कमीशन। अब
11th क्लास में हमने पढ़ा था मैनेजर्स कमीशन, उसकी कैलकुलेशन, मैनेजर्स कमीशन और पार्टनर्स कमीशन हमारा दोनों सेम है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी बिल्कुल आपको सेम चीज़ करनी है, बस वहाँ पे मैनेजर्स कमीशन लिया जाता है, यहाँ पे हमारा सिंपल कमीशन यानी पार्टनर्स कमीशन है। ये जो कमीशन है इसको निकालने के 2 मेथड हैं या 2 टाइप्स कह लो, ठीक है। पहला है वो है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बिफोर कमीशन। यहाँ मैंने प्रॉफिट की शॉर्ट फॉर्म यूज़ करी है, आप लोग अपनी कॉपी में फुल फॉर्म लिखेंगे। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बिफोर सच कमीशन। नेक्स्ट जो है वो है आपका परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट आफ्टर सच कमीशन। ये सब हमने 12th में पढ़ रखे हैं, ये दोनों ही टाइप्स कैसे निकालना होता है, फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, ठीक। लेकिन बस फिर भी मैं आपको रिवाइज कराने के लिए एक बार दोबारा समझा दे रही हूँ। अब ये प्रॉफिट बिफोर कमीशन और ये प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, इन सब का मतलब क्या है। प्रॉफिट बिफोर कमीशन हमेशा ये याद रखिएगा कि जैसे हमारा IOC IOD वगैरह निकलते हैं वो भी परसेंटेज बेसिस पे होते हैं, वैसे ही कमीशन का भी एक रेट होता है, जो कि परसेंटेज में गिवन होता है ऑब्वियसली। अब एक बात बताइए, हमारा IOC IOD हमेशा पर एनम में होता है। पर एनम तभी यूज़ होता है जब वो चीज़ टाइम बेसिस पे हो, वहाँ पे महीनों के हिसाब से कैलकुलेशन होनी थी। यहाँ पे जो भी हमारा कमीशन निकलेगा वो प्रॉफिट पे निकलेगा, वहाँ पे कोई महीने का किसी चीज़ का कोई वो नहीं है, रूल नहीं है। यहाँ पे कमीशन में जितना प्रॉफिट उसका गिवन कमीशन है उस पर लगाना है आपको, ठीक। अब ये तो हमारी बात फाइनल हो गई कि कमीशन जो होता है वो हमारा प्रॉफिट पे लगेगा और ये परसेंटेज है, ठीक है, परसेंटेज है उससे लगेगा और वो परसेंटेज जो है वो हम प्रॉफिट पे अप्लाई करेंगे। यहाँ तक अब सब चीज़ें समझ आ गई, ठीक। अब ये बिफोर आफ्टर का क्या चक्कर है, अब हम ये समझेंगे। अब प्रॉफिट जो है पहले केस में मेरे को ये बोला गया है कि बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, ठीक। ये कमीशन जो है मेरा प्रॉफिट से जाएगा। सपोज करो 5% ऑफ कमीशन है मेरा एंड समथिंग प्रॉफिट है। जब मैं कमीशन निकालूंगी प्रॉफिट पे तो मेरा प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा, सबको पता है ये, ठीक। जब हमारा क्या करेंगे हम, जब हम कमीशन निकालेंगे, कमीशन को अप्लाई करेंगे, कमीशन को पार्टनर को देंगे तो हमारा फाइनल प्रॉफिट जो होगा वो रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक। अब उसके बाद क्या है, बिफोर सच कमीशन का मतलब क्या होता है। यहाँ पे बिफोर सच कमीशन का मतलब ये है कि हम क्वेश्चन में आपको रीड आउट कर दूंगी, स्क्रीन पे आपको अपीयर होगा, वहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं। जो हमारा क्वेश्चन जो है वो है X and Y आर पार्टनर्स इन अ फर्म। X is to get a commission of 10% of net profit before charging any commission. Y is to get a commission of 10% on net profit after charging all commissions. Net profit for the year ended 31st March 2016 before charging any commission was 55,000. Find the commission of X and Y, also show the distribution of profits. जब भी हमें क्वेश्चन में बोला जाए कि शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, इसका मतलब होता है कि PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। विदाउट मेकिंग PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट अगर आप सिंपल एक स्टेटमेंट में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे तो आपके मार्क्स कटने के बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हो जाते हैं, ठीक। हाई चांसेस के बाद आपको क्या होता है कि आंसर करेक्ट होता है फिर भी आपको 1 या आधा मार्क ही मिलेगा उसके लिए। तो हमें अकाउंट बनाना बहुत ज़रूरी होता है। हमने क्वेश्चन पढ़ लिया। नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा क्वेश्चन की लिखी हुई जितनी भी डिटेल्स हैं हम उसको अपने बोर्ड पे कॉपी करेंगे, फिर उसके बाद हम अपना आगे क्वेश्चन करेंगे, ठीक। तो हमारे क्वेश्चन में ये बोला गया है कि X और Y जो हैं वो दोनों पार्टनर्स हैं। X को मिलेगा 10% कमीशन, तो एक्सिस कमीशन आ जाएगा 10%। अब यहाँ पे क्लैरिफाई करने के लिए मैं बिफोर आफ्टर लिख सकती हूँ। तो यहाँ पे X का कमीशन बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन है
तो यहाँ पे आ गया बिफोर एंड बाय। कमीशन की परसेंटेज हम उस प्रॉफिट पे लगाएंगे जो कि हमारा कमीशन काटने से पहले का है, ठीक, कमीशन काटने से पहला। यानी कि सपोज करो अगर 5% ऑफ कमीशन है और 1 लाख मेरा प्रॉफिट है, तो मैं डायरेक्टली 1 लाख पे लगा दूंगी क्योंकि ये कमीशन काटने से पहले है मेरा ये प्रॉफिट। 5% ऑफ 1 लाख आ गया आपका 5000, तो मेरा 5000 बन गया यहाँ पे कमीशन। अब यहाँ पे आफ्टर क्या चीज़ है, यहाँ पे आपको ये बोला गया है कि आपका जो प्रॉफिट है हमको एक ऐसा प्रॉफिट लेना है, उस पर इतना परसेंटेज लगाना है जिसमें ऑलरेडी कमीशन डिडक्ट हुआ हो। अब यहाँ जो होता है स्टूडेंट सबसे ज़्यादा मिस्टेक करते हैं इस पॉइंट में, वो लोग ये सोचते हैं, वैसे कन्फ्यूजन वाली बात भी है, कि जब हमारा प्रॉफिट हमको दे रखा है पहले का, हमें कमीशन ऑलरेडी निकालना है, तो हम उस प्रॉफिट पे कैसे पहुँचे जो हमारा कमीशन निकालने के बाद पे आएगा और उस पर परसेंटेज निकाल के फिर अपना कमीशन निकालें। ये क्या बात हुई, हमको तो कमीशन पता ही नहीं है, तो हम कमीशन को कैसे डिडक्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, आपका एक फॉर्मूला लगता है। यहाँ पे आपका जो कमीशन है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्रॉफिट। ये प्रॉफिट आपका नॉर्मल प्रॉफिट है, मतलब बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, ठीक है, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब ये कौन सी भला है, ये भाई कौन सा प्रॉफिट आ गया। कमीशन जो है वो प्रॉफिट का निकलेगा, प्रॉफिट कौन सा होगा, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। यहाँ पे लेकिन मुझे कमीशन ही नहीं पता, तो मैं आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन का प्रॉफिट कैसे निकालूँ। तो यहाँ पे क्या है, मैंने प्रॉफिट ले लिया बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, मतलब कि हमारा नॉर्मल प्रॉफिट, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि यहाँ मेरा कमीशन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है मुझे क्वेश्चन में गिवन हुआ है, यहाँ पे अपॉन 100 क्योंकि ऑब्वियसली परसेंटेज में है, प्लस ROI। अब ROI हम दोबारा के प्लस करेंगे, अपॉन 100 हो जाएगा, नहीं, हमको क्या करना है यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे हमें परसेंटेज नहीं लेनी है। जैसे 5% सपोज करो अगर मेरा कमीशन है, रेट प्रॉफिट वही ले लेते हैं 1 लाख, ROI मेरा 5 अपॉन 100 क्योंकि परसेंटेज में। अब यहाँ पे भी ROI दे रखा है, ये इस वाले ROI का मतलब है सिर्फ और सिर्फ आपका न्यूमरेटर, यानी कि जो ऊपर की वैल्यू है 5, दैट इज़ 5, ओके। अगर 6 है 7 है तो हम वो ऐड करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 लाख इंटू 5 अपॉन 105, ऐसे आपका निकलेगा आफ्टर कमीशन, ठीक। अब बहुत ही कॉमन मिस्टेक जो बच्चे करते हैं इन कमीशन के क्वेश्चन में वो होती है, क्वेश्चन में बोला है कि हमारा जो है वी हैव टू गिव 5% कमीशन टू बी आफ्टर चार्जिंग सैलरी IOC बट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब इस क्वेश्चन में सब लोग सोच रहे होंगे कि आफ्टर बोल रहा है तो ये वाला केस लगेगा, लेकिन नहीं, यहाँ पे ये वाला केस लगेगा। हमको आफ्टर सैलरी, आफ्टर IOC वो सब कभी नहीं देखना है, हमें कमीशन से पहले देखना है कि कमीशन से पहले बिफोर लग रहा है या आफ्टर। कमीशन से पहले अगर बिफोर लगा है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, हम डायरेक्ट जो हमारा प्रॉफिट है उस पर अप्लाई कर देंगे, ठीक। लेकिन अगर आफ्टर लिखा है कमीशन से पहले तो हम अपना ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, फाइन। अब यहाँ पे क्या नाम है, आफ्टर वर्ड तो यूज़ कर रखा है, हमारे यहाँ पे क्या होगा कि हमें नेट प्रॉफिट दिया होता है क्वेश्चन में, फिर उसके बाद हमें IOC, सैलरी वगैरह वगैरह। अगर क्वेश्चन में बोला गया है कि कमीशन जो है वो आफ्टर चार्जिंग सैलरी और क्या नाम है IOC यूज़ होगा, तो हमारा फॉर्मूला तो यही लगेगा, लेकिन हमारा जो नेट प्रॉफिट होगा उसकी अमाउंट चेंज हो जाएगी। क्यों चेंज होगी, क्वेश्चन में साफ साफ बोला है कि नेट प्रॉफिट हमको वो लेना है, उसका परसेंटेज लगाना है जिसमें हमारा सैलरी माइनस हो, IOC माइनस हो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिर सैलरी निकालेंगे, IOC माइनस करेंगे, उनको नेट प्रॉफिट से माइनस करेंगे, फिर उस सैलरी IOC निकालने के बाद जो हमारा प्रॉफिट आएगा उस पर हम बिफोर वाला फॉर्मूला यानी कि अपना परसेंटेज डायरेक्टली लगाएंगे और अपना अमाउंट निकालेंगे कमीशन का, ठीक। कमीशन में बस यही दो चीज़ें थी। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक क्वेश्चन करेंगे, फिर हम अपना आगे बढ़ेंगे। का जो कमीशन है
वो भी 10% ही है, लेकिन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन भी आफ्टर और बिफोर जो होगा इनके कमीशन की जो वैल्यूज़ आएंगी उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस कर देगा। अब क्वेश्चन में हमको जो नेट प्रॉफिट दिया है बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन का मतलब ये है कोई भी इसमें छेड़खानी करने से पहले, कोई भी कमीशन डिडक्ट करने से पहले का जो प्रॉफिट है वो है 55,000। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू ₹55,000। अब एक चीज़ क्वेश्चन में नोटिस की होगी कि एक्स और वाई दोनों पार्टनर्स है, लेकिन उनका तो PSR ही नहीं दे रखा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो यहाँ पे जहाँ भी जिस भी क्वेश्चन में हमारा PSR नहीं दे रखा होता वहाँ पे हम मान लेते हैं इक्वल। इस क्वेश्चन में भी हम मानेंगे अपना PSR 1:1। फाइन। अब हमारी क्या होगा, ये चीज़ तो ओवर हो गई, ठीक। नेक्स्ट स्टेप जो होता है, जो भी मुझे क्वेश्चन में पूछा गया है सॉल्व करना। तो यहाँ पे अब मेरा बनेगा PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा मेरा डेबिट, यहाँ पे क्रेडिट, यहाँ पे आ जाएगा पर्टिकुलर्स, यहाँ पे आ जाएगा अमाउंट रुपीस। साइन लिखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आ जाएगा पर्टिकुलर्स, यहाँ पे आ जाएगा आपका अमाउंट इन रुपीज़। ओके। सबसे पहली चीज़ क्या होती है, जो भी नेट लॉस या नेट प्रॉफिट होता है उसको हम अपने रिस्पेक्टिव साइड्स पे ब्रिंग करेंगे, ठीक। हमारा नेट प्रॉफिट है तो हम बाय साइड लिखेंगे, बाय नेट प्रॉफिट, बाय साइड मतलब क्रेडिट साइड। हमारा जो नेट प्रॉफिट वो है 55,000। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे जितने भी खर्चे हैं वो सब हम लिखेंगे। हमारे खर्चे सिर्फ 2 ही हैं, जो कि है कमीशन। तो कमीशन की हमने एक कॉमन हेडिंग दी, दैट इज टू कमीशन, एक्सेस कैपिटल अकाउंट और नीचे वाइज कैपिटल अकाउंट। अब हमारे कमीशन जो हम कैलकुलेट करेंगे उसकी कैलकुलेशन थोड़ी होगी, तो वो हम वर्किंग नोट्स में करेंगे अपना। इसके अमाउंट यहीं छोड़ देते हैं, और कोई खर्चा नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ टू डिविजिबल प्रॉफिट एक्सेस कैपिटल अकाउंट एंड वाइज कैपिटल अकाउंट। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बता दिया था कि डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब ये होता है नेट प्रॉफिट में से जितने भी खर्चे हैं वो डिडक्ट कर लो, मतलब जो भी आपने पार्टनर्स को दिया है, और जो प्रॉफिट सिर्फ पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बचता है, जो कि उनके PSR में डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसे हम कहते हैं नेट डिविजिबल प्रॉफिट। क्या है, मेरा अकाउंट यहाँ पे ख़त्म हो गया है तो मैं इसे यहीं पे छोड़ देती हूँ, ठीक। नीचे जो हमारा गैप बचा है उसके अंदर हम बनाएंगे अपना वर्किंग नोट, जिसमें हम निकालेंगे दोनों के कमीशन। मेरा एक ही वर्किंग नोट बनेगा, उसी में मैं अपना एक्स और वाई दोनों का कमीशन जो है वो निकाल लूँगी। स्पेस कम है तो हम लोग आराम से मैनेज करेंगे, छोटा छोटा लिख के। अब क्या है कि हमारे वर्किंग नोट और अकाउंट एक ही उस पे रहेगा, एक ही साइड पे, तो हमारा जो है क्वेश्चन में ज़्यादा क्लियरिटी रहेगी। तो वर्किंग नोट में हमको निकालना है
दोनों के कमीशंस। सबसे पहले मैं निकालूंगी एक्स का कमीशन। एक्स का कमीशन बोला गया है 10% ऑफ बिफोर प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। यहाँ पे एनी वर्ड क्यों दे रखा है? क्योंकि कमीशन यहाँ पे दो हैं, एक्स का बाय का। तो एक्स का कमीशन हम निकालेंगे 10% उस प्रॉफिट का जिसमें कोई भी कमीशन डिडक्ट ना किया गया हो, कोई भी कमीशन नहीं डिडक्ट करेंगे हम उसके अंदर। मतलब हम 10% ऑफ 55,000 निकाल लेंगे, ये आपका आ जाएगा 5,500। अब एक्स का कमीशन तो बहुत सिंपल था, सब कुछ आराम से हो गया। अब थोड़ी सी जो प्रॉब्लम फंसेगी वो होगी वाई के कमीशन में। वाई का कमीशन भी 10% ही है, लेकिन प्रॉफिट का क्या? वाई का कमीशन जो है वो बोला गया है कि 10% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशंस। अब आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन तो हमने पढ़ा है कि उसके अंदर हम फार्मूला यूज़ कर देंगे और नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग हम लोग कमीशन यूज़ करेंगे उसके अंदर, ठीक। लेकिन आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन का मतलब क्या? ऑल मतलब सारे एक्स का भी वाई का भी। तो सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट में से एक्स का कमीशन माइनस करेंगे, यानी कि 55,000 हमारा नेट प्रॉफिट है और एक्स का कमीशन है 5,500। ये आ जाएगा आपका 49,500। क्योंकि एक कमीशन हमको पता था तो उसका इफेक्ट हमने पहले ही दे दिया, मतलब कि उसको हमने पहले ही डिडक्ट कर दिया, ठीक। अब यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे क्या हुआ, 10% यहाँ पे हटा देते हैं, 100 नीचे आ गया, प्लस 10। एक कमीशन मुझे पता था तो मैंने नेट प्रॉफिट से वो डिडक्ट कर दिया और मेरा फिर जब नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन आ गया, ऑल कमीशंस हट गए, मतलब जितने भी बाकी का कमीशन थे एक्सेप्ट वाई का वो सारे डिडक्ट हो गए उससे। अब वाई का कमीशन तो पता ही नहीं है, वही तो हमको निकालना है। तो हम जो है वहाँ पे अपना ये फार्मूला यूज़ करेंगे और हमारा जो कमीशन आएगा वो आएगा 4,500। बहुत इजी है, ठीक। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम ये अमाउंट्स फिल कर देते हैं। टोटल दोनों का बाहर लिखेंगे 10,000। अब इन दोनों का डिविजिबल प्रॉफिट क्या आएगा, 45,000। अब ये 45,000 जो है वो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 1:1 में, जो कि है 22,500 एंड 22,500। इसका टोटल जो है वो हम नीचे लिख देते हैं 55,000 एंड 55,000। ये क्वेश्चन हमारा यहीं ख़त्म होता है। इसी के साथ साथ हमारा जो कमीशन का जो टॉपिक है वो भी हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब हम एक लास्ट टॉपिक करेंगे अपने इस लेक्चर के लिए। बहुत छोटा सा टॉपिक है, उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं समझने के लिए, लेकिन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर उसका ट्रीटमेंट आपने गलत कर दिया तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक जो है, जो हम लोग कवर करने वाले हैं कमीशन के बाद, वो है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। आप लोग सोच रहे होंगे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन तो बता ही दिया था, उसमें बचा क्या है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन मैंने आपको सब कुछ बता दिया था, लेकिन अभी तक इसका ट्रीटमेंट नहीं बताया था। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसका क्या होगा, तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन जो है उसका हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है आज यहाँ पे सीखेंगे। सबसे पहले बात मैं आपको इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन के बेसिक्स याद दिला दूँ। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन हमेशा जो होता है मेरा कंपलसरी एक्सपेंडिचर होता है, यानी कि चार्ज होता है। मतलब कि वो चाहे लॉस भी सफ़र करे फर्म तो भी देना ही होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप पार्टनर लोन नहीं देता, आपको कोई बैंक देता है या कोई और इंसान देता, तो भी आप उसको इंटरेस्ट ऑन लोन देते ही देते हैं। बात एक ही है, चाहे पार्टनर दे या बाहर वाला दे, आपको इंटरेस्ट ऑन लोन तो पे करना ही पड़ना है। तो ये जो है वो एक कंपलसरी एक्सपेंडिचर हो गया आपका, ये कंपलसरी है। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है आपकी कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तो उसमें आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 6% पर एनम। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड अवेलेबल है तो उस केस में क्या होता है, उस केस में जो आपका पार्टनरशिप डीड में परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट दे रखा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, वही आप अपना क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, उसी से आप कैलकुलेट करेंगे। अब बात आती है कि अब इसका ये खर्चा किस टाइप का है।
तो मैं अब आपको बता दूं कि ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। अब ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होता है? ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो होते हैं वो एक्सपेंस होते हैं जो बिज़नेस को ऑपरेट करने में, मतलब कि बिज़नेस को चलाने में जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, बिज़नेस को चलाने में हेल्प करते हैं, वो होते हैं आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंस। सपोज़ करो मेरा अगर टॉयज़ मैन्युफैक्चरिंग का बिज़नेस है, तो मेरे जितने भी वेजेस हो गई वगैरह वगैरह, वेजेस, फिर मशीनरी का जो डेप्रिसिएशन होता है, फिर मेरा रॉ मटेरियल, ये सब कुछ मेरा ऑपरेटिंग एक्सपेंस होगा, क्योंकि इसके बिना मेरा बिज़नेस ऑपरेट ही नहीं कर सकता, चल ही नहीं सकता। वैसे इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है वो भी मेरा बिज़नेस का एक्सपेंस होता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है। ये जो लोन होता है वो मैं अपने बिज़नेस को चलाने के लिए लूँगी, तो इसके ऊपर, तो लोन के ऊपर जो भी मैं इंटरेस्ट पे करूँगी वो भी मेरा क्या नाम है, ऑपरेटिंग नेचर का होगा। ऑपरेटिंग एक्सपेंस जितने भी होते हैं या फिर ऑपरेटिंग इनकम जितनी भी होती हैं वो आपकी जाती हैं पीएल अकाउंट में, पीएल एप्रोप्रिएशन नहीं, पीएल अकाउंट में। ठीक, पीएल अकाउंट में क्यों जाती हैं? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में से वो चीज़ें जाती हैं जो कि आपकी पार्टनर से रिलेटेड होती हैं, और पीएल अकाउंट में आपकी बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें जानती हैं, सब जानते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन लोन भले ही पार्टनर ने हमको लोन दिया है, लेकिन ये बिजनेस के लिए यूज़ हुआ है, तो इसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट हम इनकर करेंगे वो बिजनेस के पास से जाएगा, यानी कि पीएल अकाउंट में जाएगा। अब हमारे बनता है कि हमारे क्वेश्चन किस किस टाइप के होंगे, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। तो हमारे जो है इसके 2 टाइप के ट्रीटमेंट बनते हैं। पहला जो ट्रीटमेंट ये होता है कि मैं पीएल अकाउंट बनाऊं। ठीक, पीएल अकाउंट बना के क्या करूँगी मैं? पीएल अकाउंट बनाऊंगी, उसके क्रेडिट में नेट प्रॉफिट जो है वो लिखूंगी। फिर डेबिट साइड में अपना इंटरेस्ट ऑन लोन लिखूंगी, पार्टनर्स लोन, और फिर डिडक्ट करके जो मेरा नेट प्रॉफिट आएगा उसको मैं पीएल एप्रोप्रिएशन में ले जाके पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाऊंगी। ठीक, इसको मैं ले जाके यहाँ पे मैं अपना पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लूँगी, और फिर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो कैसे बनता है, सब कुछ नॉर्मली चलेगा। ठीक, अब दूसरा मेथड ये होता है कि मैं अपने पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में मैं एक ही अकाउंट बनाऊं जो कि है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और उसके क्रेडिट साइड, यानी कि जहां हमारा प्रॉफिट आ रहा है वहाँ नेट प्रॉफिट लिखो उसका अमाउंट, एंड माइनस कर दो हमारा आईओएल, तो जो फाइनल प्रॉफिट आएगा वो। कहने को दोनों हमारे मेथड से एक ही अमाउंट आएगा नेट प्रॉफिट का, जो कि फाइनल अमाउंट है आफ्टर डिडक्टिंग द इंटरेस्ट ऑन लोन, बट हमारा सबसे जो सही माना जाता है मेथड वो होता है ये मेथड। अब ये मेथड हमारा सही क्यों माना जाता है? कहने को लेंदी है, क्योंकि दो अलग अलग अकाउंट्स बनाने होते हैं, उसमें क्या है, एक ही अकाउंट बनाओ, उसी में नेट प्रॉफिट लिखो, उसी में माइनस करो, डेबिट साइड अपनी चीज़ें डाल दो, हो गया काम। लेकिन जो मोर अप्रोप्रिएट माना जाता है, जो मोर क्लियर आपको जो अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स हैं उनको जो डिफाइन करता है वो होता है ये मेथड। ये मेथड जो होता है कि अगर आप अपने एग्ज़ाम में लिखेंगे तो हो सकता है कोई ना कोई एग्जामिनर जो आपकी कॉपी चेक कर रहा हो वो इसे काट दे, लेकिन इस मेथड से जब हम करेंगे तो हमारा ऐसा कोई भी एग्जामिनर नहीं है जो हमारी कॉपी, हमारे जो क्वेश्चन है उसमें हमें 0 दे दे। ठीक, तो हमने ये जाना कि हम लोग जो है सेकंड वाला मेथड हम नहीं फॉलो करेंगे, क्योंकि हमें मार्क्स स्कोर करने, हमारा इवेंचुअली जो टारगेट होता है वो मार्क्स स्कोरिंग होता है। फाइन, तो मार्क्स स्कोरिंग करने के लिए हमको सिर्फ वैसे मार्क्स यही मेथड दिला सकता है। अब हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे। अब जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन है ना, वैसे एक और केस होता है कि रेंट पेड टू अ पार्टनर। रेंट क्यों पे करेंगे पार्टनर को भाई? सपोज़ करो कि मेरा जो ऑफिस है पार्टनरशिप का वो मैंने किसी पार्टनर के घर पे बना रखा है, पार्टनर के कोई ज़मीन पड़ी थी, बिल्डिंग थी, उसी में बना लिया अपना हमारा ऑफिस। हमने डिसाइड किया है फर्म ने कि फर्म जो है वो उसको कुछ रेंट देगी। अब वो रेंट जो है वो कहने को तो पार्टनर को मिलेगा, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगा, वो
बिजनेस के लिए ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, अगर उस नज़रिए से देखा जाए तो उस टाइम हमारा पार्टनर हमारे बिजनेस के लिए लैंडलॉर्ड होता है, मकान मालिक होता है जिसको आपको रेंट पे करना है। उसका भी सेम ट्रीटमेंट होगा जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन का किया हमने। हम जो है पीएल अकाउंट बनाएंगे, उसके जो क्रेडिट साइड है उस पर नेट प्रॉफिट लिखेंगे और जो है डेबिट साइड हम अपना रेंट लिख के फाइनल नेट प्रॉफिट निकाल लेंगे। फिर उसके बाद हम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के वो सब चीज़ें करेंगे। और दोनों दिए हैं तो दोनों में भी ये होगा, रेंट के नीचे आय वाला आ जाएगा। रेंट बहुत कम केसेस में दिया जाता है, लेकिन अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो उसके लिए मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब हम क्या करेंगे, हम जो है अपना एक और क्वेश्चन करते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन के ऊपर, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन के ऊपर। मैं आपको रीड कर देती हूँ। A and B are partners sharing the profits and losses in the ratio 2:3 with capitals of 2 lakh and 1 lakh respectively. On the 1st October 2015, A and B advanced loans of 40,000 and 20,000 respectively to the firm. Show the distribution of profits and losses for the year ended 31st March 2016 if the profit before interest for the year amounted to 2,500. अब यहाँ पे क्या होगा, एक चीज़ और, जो हमारा जो इंटरेस्ट ऑन लोन होता है वो हमारा चार्ज होता है, कंपलसरी एक्सपेंस होता है। अगर पार्टनर्स का लोन है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मन है तो दो, ना ही मन है तो मत दो। लॉस भी अगर फर्म सफ़र करेगी तो भी आपको उसको अपना उसका हिस्से का इंटरेस्ट देना है, ठीक। ये हमारा चार्ज है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो है अपनी जो भी इंफॉर्मेशन दी है उसको लिख लेंगे। पहले जो हमको दिया गया है कि A/B, इसमें हमारा PSR दे रखा है, तो हमारा जो PSR है वो आ जाएगा A/B इज इक्वल टू 2:3। क्लियर। नेक्स्ट जो चीज़ है जो हमको क्वेश्चन में दे रखी है कि उनके कैपिटल जो है वो है 2 लाख और 1 लाख। कैपिटल का वैसे यहाँ पे कुछ यूज़ नहीं होगा क्योंकि हमको तो सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन निकालना है, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है बचे हुए प्रॉफिट को। हमारा IOC का तो कोई केस ही नहीं है, तो हमारा कैपिटल हम नहीं लिखेंगे। 1 अक्टूबर को A और B ने लोन दिया 40 और 20 हज़ार का। लोन A ने दिया 40,000, B ने दिया 20,000। फाइन, ये भी हो गया। नेक्स्ट जो है हमारा प्रॉफिट जो है नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, वो है ₹2,500, ठीक। अब हमें क्या करना है, हमें डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है प्रॉफिट्स का और लोन का ट्रीटमेंट बनाना है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बनाएंगे अपना PL अकाउंट। अब एक चीज़ जान लीजिए, यहाँ पे क्या होता है कि लोन जो होता है ना वो भी हमारा टर्म वाइज होता है, मंथ वाइज होता है, टाइम वाइज होता है। तो लोन में भी हम अपना टाइम पीरियड लगाना नहीं भूलेंगे। लोन का जो परसेंटेज होते हैं वो हमेशा होते हैं पर एनम, ठीक। अब इस केस में क्या है कि हमें हमारे क्वेश्चन में लोन का परसेंटेज नहीं गिवन है, तो जब लोन का परसेंटेज नहीं गिवन होगा हम मानेंगे 6% पर एनम। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो भी 6% पर एनम, अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो भी 6% पर एनम। तो सबसे पहले हमारा क्या बनेगा, PL अकाउंट। डेबिट क्रेडिट, then particulars, amount, particulars and amount। सबसे पहले क्या है, हम अपना लिख देंगे बाय नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट है हमारा 2,500, ठीक। अब हम क्या करेंगे, हम अब अपना
डेबिट साइड लिख देंगे 2IOL, इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन किसका, ए और बी का अलग अलग। अब सब लोग जानते हैं कि क्या नाम है, हमारा जो इंटरेस्ट ऑन लोन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है जिसका, वो हमें नहीं गिवन है क्वेश्चन में, तो हम लेंगे 6%। मैं यहीं पे कर रही हूँ 40,000 का 6%। लोन जो है वो 1 अक्टूबर को दिया गया है, यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो ये आ गया 6/12 टाइम पीरियड लग गया। ठीक, ऐसे ही सेम हम बी का करेंगे। दोनों ने एक ही दिन क्या नाम है उसका लोन दिया है, 6% ऑफ 20,000 और टाइम पीरियड 6/12। ठीक, आई होप सबको क्लियर होगा। ये आ गया आपका 1200 और 600। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 नेट प्रॉफिट आ जाएगा हमारा 2500 में से हम अपना क्या नाम है 1200 और 600 डिडक्ट कर देंगे जब, यानी कि टोटल 1800, तो आ जाएगा 700 नेट प्रॉफिट। इसका टोटल 2500 एंड 2500। फाइन। अब ये जो नेट प्रॉफिट हमारा यहाँ पे आया है, ये हमारा जाएगा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो हम इसी में अपना पीएल एप्रोप्रिएशन भी बना लेते हैं। अब यहाँ पे आ जाएगा हमारा बाय नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कौन सा, जो हमने पीएल में एंड में निकाला था, दैट इज ₹700। राइट, अब क्या होगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा कोई भी हमें खर्चा नहीं दे रखा, कोई भी हमारा उनको रेम्यूनरेशन, सैलरी वगैरह कुछ नहीं देना, तो हम लोग जो है यहाँ पे सीधे सीधे प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन द PSR, दैट इज 2:3। डिविजिबल प्रॉफिट, 2 डिविजिबल प्रॉफिट आ गया, ए और बी। टोटल है आपका डिविजिबल प्रॉफिट 700 का, ये आ जाएगा आपका 280 और 420। 2:3 में जब आप 700 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो यहाँ तो आपका आएगा 240, 280 एंड 420। तो यहीं पे हमारा अकाउंट भी क्लोज हो जाता है एंड हमारा क्वेश्चन भी यहीं ख़त्म होता है। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। सारे क्वेश्चन, सारे टॉपिक अच्छे से कीजिए, नहीं समझ आया तो लेक्चर को दोबारा देखिए, आपको गारंटीड समझ आएगा। तब तक के लिए इन्हीं क्वेश्चंस जो भी टॉपिक कराए हैं उसके मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। यू नो, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। सो आज के लिए बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।